इस फिल्म की शुरुआत एक अंधेरी रात से होती है, जहां हम एक बहुत बड़े पैलेस के अंदर जोश नाम के घायल आदमी को देखते हैं जो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। यहीं पर हम डैनियल और एलेक्स नाम के दो बच्चों को भी देखते हैं और वो भी किसी से डरकर छिप रहे होते हैं। डैनियल अपने छोटे भाई एलेक्स को एक कबर्ड के अंदर छिपा देता है। तभी उनके सामने जोश आ जाता है जो डैनियल से कहता है कि प्लीज चुप रहो, लेकिन डैनियल जोश की मदद करने के बजाय चिल्लाकर कहता है कि वो यहाँ पर है। और अगले ही पल डैनियल की पूरी फैमिली अजीब तरह के मास्क पहनकर वहां पर पहुंच जाती है जो जोश को पकड़कर ले जाने लगती है। यहीं एक लेडी चिल्ला चिल्लाकर इस फैमिली से अपने पति की जान की भीख मांगती है, लेकिन ये फैमिली जोश को बड़ी ही बेरहमी से मार देती है। सीन यहीं पर कट होता है और कहानी 30 साल बाद से शुरू होती है, जहां हम मूवी की मेन कैरेक्टर ग्रेस को देखते हैं जो दुल्हन की ड्रेस पहने इसी पैलेस के अंदर बैठी होती है। दरअसल आज ग्रेस और एलेक्स की शादी होने वाली है। ग्रेस बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि ग्रेस एक अनाथ लड़की है, जबकि एलेक्स बहुत ही रिच फैमिली का लड़का है। जो उसकी मौत के बाद एलेक्स अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं चला गया था और आज 30 साल के बाद वो ग्रेस को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लाया है। शादी से पहले ग्रेस के पास एलेक्स का बड़ा भाई डैनियल आता है जो ग्रेस को वॉर्न कर कहता है कि तुम्हारे पास अब भी मौका है, तुम इस शादी से इनकार कर दो क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ही अजीब है। ग्रेस को समझ नहीं आता कि डैनियल ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी यहाँ पर एलेक्स भी आ जाता है और वो भी ग्रेस को सेम बात कहता है। ये सुनकर ग्रेस थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि ग्रेस ने अपनी पूरी जिंदगी अनाथ आश्रम में बिताई है। इसीलिए वो एलेक्स से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं अपनी सारी जिंदगी इसी फैमिली के साथ बिताना चाहती हूँ। एलेक्स के डैड को ग्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि ग्रेस एक गरीब लड़की थी, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि ग्रेस की वजह से 30 साल बाद एलेक्स घर वापस लौट आया है। एलेक्स की पूरी फैमिली को लगता है कि ग्रेस पैसों के लिए एलेक्स से शादी कर रही है। इस बात का पता ग्रेस को भी चल जाता है कि एलेक्स की फैमिली उसके बारे में क्या सोच रही है। खैर जैसे तैसे ग्रेस और एलेक्स की शादी हो जाती है। इस बात जब ये दोनों अपने कमरे में होते हैं तो एलेक्स की दादी इन्हें बहुत अजीब नजरों से देख रही होती है। ग्रेस अचानक उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। एलेक्स की दादी उन्हें कहती है कि समय हो गया है। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। ग्रेस एलेक्स से पूछती है कि किस चीज का समय हो गया है, तो एलेक्स उसे बताता है कि हमारी फैमिली की एक परंपरा है, जब भी कोई नया सदस्य हमसे जुड़ता है तो उसे एक गेम खेलना पड़ता है। तुम्हें एक कार्ड चूज करना है और जो भी उस कार्ड पर लिखा होगा हम वही गेम खेलेंगे। वो ग्रेस को बताता है कि ऐसे ही गेम खेलकर हमारी फैमिली ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं और तभी से ये हमारी फैमिली का एक रिवाज बन चुका है। ग्रेस हैरान होकर एलेक्स से पूछती है कि क्या मुझे इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए इस गेम को जीतना ही होगा, तो एलेक्स कहता है कि ऐसा नहीं है, बस तुम्हें इस गेम को खेलना है। ये सुनकर ग्रेस थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों नीचे हॉल में आ जाते हैं। यहाँ पूरी फैमिली ग्रेस का स्वागत बहुत अच्छे से करती है। एलेक्स की मॉम ग्रेस के साथ बहुत अच्छे से बात करती है। ये सब देखकर ग्रेस को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बचपन से ही एक ऐसी ही फैमिली चाहती थी। तभी यहाँ पर एमिली अपने हस्बैंड और दो बच्चों के साथ आ जाती है। एमिली एलेक्स की बड़ी बहन है। इसके बाद ये पूरी फैमिली एक रूम में जाती है। ये रूम बहुत ही स्पेशल होता है जहाँ सिर्फ फैमिली के मेंबर का ही आना अलाउड है। ये पूरी फैमिली सबसे पहले ग्रेस को अंदर जाने को कहती है। ग्रेस बड़ी एक्साइटेड होकर अंदर आती है। इस रूम में बहुत सारे वेपन रखे होते हैं और एक बड़ी सी फोटो लटकी होती है। ग्रेस के पूछने पर एलेक्स के डैड ग्रेस को बताते हैं कि ये फोटो मेरे डैड की है जो कि बहुत बड़े शिकारी थे। ये गेम उन्हें नहीं स्टार्ट किया था, उन्हें कार्ड का गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए मेरे डैड ने कार्ड की एक शॉप भी बनाई थी। जिसके बाद सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन मेरे डैड के पास वेलन नाम का एक आदमी आया और उन दोनों ने बैठकर घंटों कार्ड वाला गेम खेला और आखिरकार लास्ट में आकर मेरे डैड ही इस गेम को जीत पाए। तब लेमन ने अपना सबसे कीमती कार्ड बॉक्स मेरे डैड को गिफ्ट किया और उनसे कहा कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ी बहुत ज्यादा अमीर होगी, बस तुम्हें इतना ही करना होगा कि जो कोई भी इस गेम के थ्रू कार्ड आएगा तुम्हें वही गेम खेलना पड़ेगा। और मेरे डैड ने बिल्कुल ऐसा ही किया और आज देखो कि हमारे पास खुद की 3 स्पोर्ट टीम है। यहाँ ग्रेस को ये भी पता चलता है कि डैनियल की पत्नी और एमिली का पति भी ये गेम खेलने के बाद ही इस फैमिली का हिस्सा बन पाए थे। इसके बाद एलेक्स के डैड उस प्राचीन बॉक्स को ग्रेस को देते हैं और ग्रेस उसके अंदर से एक कार्ड निकालती है जिस पर लुका छुपी लिखा था, यानी अब ग्रेस को लुका छुपी खेलना होगा। उस कार्ड को देखकर सभी फैमिली मेंबर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तो एलेक्स के डैड ग्रेस से कहते हैं कि हम लोग पूरे 100 तक गिनती करेंगे, इसी बीच तुम घर के किसी भी कोने में जाकर छिप सकती हो। ग्रेस को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए इस बात को भी मान लेती है और ऊपर आकर एक कबर्ड के अंदर छिप जाती है जहाँ कभी डैनियल ने एलेक्स को छिपाया था। और अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। ग्रेस के यहाँ से जाते ही सभी लोग अपने अपने वेपन उठा लेते हैं और घर के सारे डोर को बंद कर देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि एलेक्स इस गेम का हिस्सा नहीं है और वो बहुत ज्यादा उदास है, मानो जैसे उसे पता हो कि क्या होने वाला है। एलेक्स के डैड
डेनियल की पत्नी को एलेक्स पर नजर रखने को कहते हैं ताकि वो ग्रेस की मदद ना कर सके। इसके बाद ये सभी लोग ग्रेस को ढूंढना शुरू कर देते हैं। डेनियल की वाइफ एलेक्स को देखने के लिए कमरे के अंदर आती है, लेकिन अब एलेक्स यहाँ से जा चुका होता है। वहीं ग्रेस उस कबर्ड के अंदर बैठे बैठे बोर हो जाती है, इसीलिए वो वहाँ से बाहर आ जाती है। अभी एलेक्स ग्रेस का मुंह दबाकर एक कमरे के अंदर ले आता है। वहीं इस घर की मेड उनके कदमों की आहट को सुन लेती है। ये मेड एमिली के बच्चों का ख्याल रख रही होती है। वो देखती है कि उनमें से एक बच्चा अपने बिस्तर पर नहीं है। उसे लगता है कि शायद दूसरे कमरे में वही बच्चा है, इसीलिए वो वहाँ से उसी कमरे में आ जाती है जहाँ पर ग्रेस और एलेक्स छिपे थे। तभी अचानक एक गोली सीधी आकर उस मेड की आंख में लगती है और बाहर से एमिली की खुशी भरी आवाज आती है। वो कहती है कि मैंने ग्रेस को मार दिया है। अब ये सुनकर ग्रेस के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाती है कि ये खेल कोई आम खेल नहीं है, ये फैमिली तो उसे ढूंढकर मारना चाहती है। थोड़ी देर के बाद वो पूरी फैमिली उस कमरे में आ जाती है तो वो लोग देखते हैं कि ये ग्रेस नहीं है, ये तो उनके घर में काम करने वाली मेड है। एलेक्स के डैड अपनी फैमिली से कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें इस डेड बॉडी को यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि अगर ग्रेस ने इसे ऐसे देख लिया तो उसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। पर उन्हें क्या पता था कि ग्रेस ने सब देख और सुन लिया है। यहाँ डेनियल अपनी दादी से पूछता है कि क्या ये खून भी हमारे गेम में ऐड होगा, तो वो कहती है कि नहीं, हमें इस गेम को पूरा करने के लिए सिर्फ ब्राइट खून ही चाहिए। अगर हमने ग्रेस को सुबह होने से पहले नहीं मारा तो सुबह होते ही लबेल हम सबको बहुत बुरी तरह से मार डालेगा। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब एलेक्स ग्रेस से कहता है कि हम दोनों को जल्दी से यहाँ से भागना होगा, यही हमारा बचने का एक लौता रास्ता है। वो ग्रेस को ये भी बताता है कि तुमने जो कार्ड चुना था वो कार्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अगर कोई भी उस कार्ड को चुन लेता है तो गेम के मुताबिक मेरी फैमिली को उसे ढूंढकर मारना होगा। अगर वो किसी कारण ऐसा नहीं कर पाते तो मेरी फैमिली का मानना है कि वो सुबह होते ही मर जाएंगे। यहाँ ग्रेस एलेक्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो एलेक्स उसे बड़े प्यार से कहता है कि अगर मैं तुम्हें सब कुछ पहले ही बता देता तो तुम मुझे छोड़कर भाग जाती, और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। ये सुनकर ग्रेस थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, जिसके बाद एलेक्स एक प्लान बनाता है। वो ग्रेस से कहता है कि तुम जाकर किचन में छुप जाओ और मैं कंट्रोल रूम में जाकर सारे दरवाजे अनलॉक कर देता हूँ, जिसके बाद हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। ये कहकर एलेक्स वहाँ से चला जाता है। अब ग्रेस जैसे ही किचन की तरफ बढ़ती है तो एलेक्स की पूरी फैमिली उसे देख लेती है और ग्रेस के ऊपर गोलियां बरसाने लगती है। ग्रेस किसी तरह गोलियों से बचते हुए स्टडी रूम में आ जाती है, पर मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं होती। तभी इस रूम में डेनियल ग्रेस को ढूंढते हुए आ जाता है। ग्रेस डेनियल के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। वो डेनियल से कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो। तो डेनियल उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई की वाइफ हो और वो तुमसे बहुत प्यार करता है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास 10 सेकंड है, तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनते ही ग्रेस वहाँ से भाग जाती है। अब इस गेम का रूल था कि अगर कोई भी घर का मेंबर ग्रेस को देख लेता है तो वो दूसरों को आवाज लगाकर अपने पास बुलाएगा। डेनियल आवाज लगाकर घर के बाकी मेंबर को वहाँ पर बुला लेता है। डेनियल के डैड उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि तुमने ग्रेस को क्यों जाने दिया, क्या तुम नहीं जानते कि अगर हमने उसे सुबह होने से पहले नहीं मारा तो हम सब लोग मारे जाएंगे। डेनियल अपने डैड से माफी मांगता है। फिर एलेक्स के डैड कैमरे के जरिए ग्रेस को ढूंढने का फैसला करते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि पैलेस के कैमरे को किसी ने बंद कर दिया है। वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि ये सब तो एलेक्स ने ही किया है। वहीं ग्रेस किसी तरह किचन तक पहुँच जाती है, पर वहाँ पर एलेक्स के अंकल पहले से ही मौजूद होते हैं। ग्रेस उसे देखते ही उसके ऊपर हमला कर देती है, पर वो नाकाम हो जाती है। अब जैसे ही एलेक्स के अंकल ग्रेस को पकड़ने लगते हैं तभी ग्रेस उनके सर पर हमला कर वहाँ से भाग जाती है। उधर डेनियल और उसके डैड एलेक्स को बेहोश कर हथकड़ियों से बांध देते हैं। वहीं ग्रेस उसी लिफ्ट में छुपने की कोशिश करती है, पर अब वहाँ एक मेड पहले से ही मौजूद होती है। वो ग्रेस को देखते ही चिल्लाने लगती है और इसी हड़बड़ाहट में ग्रेस के हाथों लिफ्ट का बटन दब जाता है और वो मेड लिफ्ट के बीच में ही दबकर मर जाती है। ये देखकर ग्रेस वहाँ से भागकर एनिमल फार्म में आ जाती है, जहाँ ग्रेस को एमिली का लड़का मिलता है। ग्रेस को लगता है कि शायद ये बच्चा डरकर यहाँ पर छिपा है, इसीलिए वो उससे बात करने के लिए उसके पास आती है, पर वो लड़का ग्रेस के हाथ पर गोली मार देता है। ग्रेस गुस्से में आकर उस लड़के को जोरदार पंच लगाकर बेहोश कर देती है, लेकिन इसी बीच वो बेसमेंट में गिर जाती है, जहाँ पर चारों ओर इंसानी कंगाल पड़े होते हैं। ग्रेस उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग पहले भी कई लोगों का शिकार कर चुके हैं। ग्रेस जल्दी से वहाँ से बाहर आने लगती है, पर तभी उसके घायल हाथ के अंदर एक कील घुस जाती है, जिसकी वजह से ग्रेस डर से चिल्ला उठती है और हिम्मत जुटाकर किसी तरह वहाँ से बाहर आ जाती है। इसके बाद सीधी ग्रेस वहाँ से मेन गेट पर आ जाती है, पर वो मेन गेट भी लॉक होता है। ग्रेस किसी तरह गेट के एक सरिये को निकाल लेती है और उसके बीच से होकर मेन रोड पर आ जाती है, पर ऐसा करने में ग्रेस की पूरी कमर छिल जाती है। ग्रेस अपनी जान बचाने के लिए जंगल में आकर एक पेड़ के पीछे छिप
जाती है। एलिस का अंकल उसे ढूंढते हुए उसी जंगल में आ जाता है और वो ग्रेस को देख लेता है, लेकिन ग्रेस किसी तरह उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देती है और उसकी गाड़ी को लेकर वहाँ से भागने लगती है। ग्रेस गाड़ी में लगे ट्रांसमीटर से ऑपरेटर को कॉल करती है और उसे लाइन पुलिस कंट्रोल रूम में कनेक्ट करने को कहती है, लेकिन इस गाड़ी का सिस्टम इतना ज्यादा हाईटेक होता है कि उसे पता चल जाता है कि ग्रेस ने ये गाड़ी चोरी की है, इसीलिए ऑपरेटर गाड़ी को वहीं पर बंद कर देता है। तब तक यहाँ पर एलेक्स के अंकल भी आ जाते हैं, जो गाड़ी की विंडो को तोड़कर ग्रेस को बेहोश कर देते हैं और पिछली सीट पर डालकर पैलेस की तरफ जाने लगते हैं। एलेक्स के अंकल अपनी फैमिली को कॉल कर सारी बात बता देते हैं। वो कहते हैं कि मैं ग्रेस को लेकर वापस आ रहा हूँ, तुम तब तक जल्दी से बलि की तैयारी करो। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ग्रेस को होश आ जाता है और वो एलेक्स के अंकल के सर पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में एलेक्स के अंकल की तो मौत हो जाती है, पर ग्रेस एक बार फिर से बच जाती है। अब ग्रेस जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलती है तो उसके सामने डेनियल खड़ा होता है। ग्रेस एक बार फिर डेनियल के सामने गिड़गिड़ाते हुए उससे हेल्प मांगती है, लेकिन डेनियल इस बार ग्रेस के ऊपर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। तभी पेड़ के पीछे से डेनियल के डैड बाहर आते हैं। यहाँ हमें समझ आ जाता है कि डेनियल ने ग्रेस की मदद क्यों नहीं की है, क्योंकि उसके डैड पेड़ के पीछे से उसे देख रहे थे। ये दोनों ग्रेस को उठाकर पैलेस के अंदर ले आते हैं, जहाँ ये पूरी फैमिली ग्रेस को बांधकर मंत्र पढ़ रही होती है। ये पूरी फैमिली ग्रेस की बलि देने से पहले एक खास तरह की ड्रिंक पीते हैं और अब जैसे ही एलिस के डैड ग्रेस के सीने में चाकू घुसाने लगते हैं, तभी अचानक इस पूरी फैमिली को खून की उल्टी होने लगती है, क्योंकि डेनियल ने इनकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। डेनियल मौका मिलते ही ग्रेस को खोलकर वहाँ से भागने लगता है, पर तभी उसके सामने उसकी वाइफ आ जाती है, जो बिना वक्त जाए किए डेनियल को शूट कर देती है। ये देखकर अब ग्रेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डेनियल की वाइफ के ऊपर हमला कर उसे बेहोश कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं एलेक्स भी किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है, तो वो देखता है कि उसका बड़ा भाई डेनियल मर चुका है। वहीं जब ग्रेस भाग रही होती है तो एलेक्स के डैड उसके सामने आ जाते हैं। अब ग्रेस के दिल से डर पूरी तरह से निकल चुका होता है। वो बिना वक्त जाए किए उनके सर पर लैब मारकर वहाँ से भाग जाती है और लैब के गिरने की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। अब कुछ ही दूर चलने के बाद ग्रेस के सामने एलेक्स की मॉम आ जाती है, जो ग्रेस के ऊपर तीर चला देती है, पर ग्रेस किसी तरह बच जाती है। अब एलेक्स की मॉम गुस्से से ग्रेस से कहती है कि तुम जैसी लड़की कभी भी हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकती हो। ये सुनकर ग्रेस को बहुत गुस्सा आता है और इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। तभी ग्रेस के हाथ लेबेल का बॉक्स लग जाता है, जिसके जरिए ग्रेस एलेक्स की मॉम को बड़ी ही बेरहमी से मार देती है। तभी यहाँ पर एलेक्स भी आ जाता है, जो देखता है कि ग्रेस ने उसकी मॉम को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला है। ये देखकर एलेक्स के दिल से ग्रेस का प्यार खत्म हो जाता है और अब वो खुद ही ग्रेस को पकड़कर अपनी फैमिली को वहाँ पर बुला लेता है। वो सब लोग ग्रेस को एक बार फिर से उसी जगह पर ले आते हैं और इस बार एलेक्स खुद ग्रेस की बलि देने लगता है। अब एलेक्स जैसे ही चाकू ग्रेस को मारता है तो ग्रेस अपनी जगह से हट जाती है और वो चाकू ग्रेस के शोल्डर के अंदर घुस जाता है। ग्रेस जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है। तब तक सुबह का सूरज निकल जाता है। ये देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अब वो सब लोग मर जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो फैसला करते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो ग्रेस को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब हमारे बारे में ये सब कुछ जान चुकी है। एलेक्स की दादी अपनी कुल्हाड़ी लेकर ग्रेस को मारने के लिए चल पड़ती है, पर तभी अचानक रहस्यमय तरीके से वो ब्लास्ट हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग जो कुछ भी कह रहे थे वो सब सच था, यानी कि इस फैमिली के ऊपर शुरू से ही एक श्राप था और अब लेवल एक एक कर इन सबको बड़ी ही बेरहमी से मार रहा होता है। एलिस की बहन अपने 2 बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगती है, पर वो तीनों भी कुछ ही दूर चलने के बाद ब्लास्ट हो जाते हैं और अब बस एलेक्स ही बचा होता है। ग्रेस ये सब मजे लेकर देख रही होती है। इसके बाद एलेक्स ग्रेस से माफी मांगता है, पर ग्रेस उसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये कहकर जैसे ही ग्रेस अपनी एंगेजमेंट रिंग को उतारती है तो एलेक्स भी ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि एलेक्स अब तक ग्रेस की वजह से ही जिंदा था, यानी कि अगर ग्रेस अपनी रिंग नहीं उतारती तो एलेक्स जिंदा होता। वहीं कुछ देर के बाद वो आग पूरे पैलेस को अपनी चपेट में ले लेती है और यहाँ हम पहली बार लेबेल की एक झलक को देखते हैं, जो इस बात का हिंट था कि ग्रेस इस गेम में जीत गई है। ग्रेस बड़े आराम से बाहर आती है और बड़े मजे लेकर सिगरेट फूंकती है, क्योंकि अब वो सारी प्रॉपर्टी ग्रेस की है। और इसी सीन के साथ इस बेहतरीन मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।